संस्कार प्रकाश गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का सामान्य परिचय। गर्भाधान शब्द दो शब्दों के योग से बना है, गर्भ प्लस आधान। आधान का सामान्य अर्थ है स्थापित करना या रखना। इस प्रकार गर्भाधान का शाब्दिक अर्थ है पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में बीज रूप शुक्र का स्थापित करना। स्त्री को क्षेत्र कहा गया है और पुरुष को बीज। जैसे बीज वपन के लिए भूमि क्षेत्र खेत की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुरुष रूपी बीज के स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित होने की यथोचित क्रिया गर्भाधान है। किंतु इस सृष्टि प्रक्रिया को धार्मिक तथा यज्ञ रूप में बनाना अर्थात उसे संस्कृत करना संस्कार का कार्य है। वैसे तो समस्त जीवधारियों में स्त्री वर्ग तथा पुरुष वर्ग में सहज रूप से सहवास होता ही है। मित्रों, ये गर्भाधान के विषय में हम समझ रहे हैं। पुस्तक का नाम मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा और लिंक भी दूंगा जहां से आप पुस्तक को खरीद सकेंगे। जिसका परिणाम संतानोत्पत्ति है, यहां से पढ़ रहे हैं हम। जिसका परिणाम संतानोत्पत्ति है, किंतु यह मैथुनी सृष्टि का पार्श्विक धरातल है। यद्यपि मानव पशुओं से भिन्न विवेक संपन्न प्राणी है, तथापि उसे इस पार्श्विक धरातल से ऊपर उठाने के लिए और निरंकुश पार्श्विक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए दीर्घदर्शी ऋषि महर्षियों ने गर्भाधानी धार्मिक संस्कारों का विधान बनाया, ताकि स्वेच्छाचार एवं कामाचार पर नियंत्रण हो और सुसंस्कृत माता पिता द्वारा उत्पन्न संतान आध्यात्मिक भावना से संपन्न हो। जैसे ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवत भक्ति सम दामादि अनेक साधन हैं, वैसे ही शरीर तथा बाह्य करणों की शुद्धि संस्कारों से होती है। यद्यपि गर्भाधान संस्कार का कृत्य बाह्य है, किंतु इसका पूर्ण प्रभाव संतान के मन, बुद्धि, चित्त तथा हृदय पर विलक्षण रूप से होता है। गर्भाधान संस्कार के लिए माता पिता का सदाचार संपन्न होना, ऋतुकाल का उपस्थित होना, ऋतुकाल में भी निषिद्ध तिथियों, नक्षत्रों, पर्वों तथा योग का परिहार करना, सहवास से पूर्व देव पूजन तथा वैदिक मंत्रों का पाठ करना, सुलक्षण तथा धार्मिक भावों से संपन्न संतति की कामना करना तथा प्रसन्नचित्त हो केवल संतानोत्पत्ति के लिए परस्पर सहवास करना इत्यादि जो धार्मिक मानस शारीरिक क्रियाएं हैं, उनके फल के संबंध में बताया गया है। इस प्रकार के गर्भाधान द्वारा पुरुष का जो बीज संबंधी दोष पाप है वह नष्ट हो जाता है और स्त्री के आर्तव एवं गर्भ संबंधी जो दोष होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं तथा क्षेत्र गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। यह याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है एवमेनः समायाति बीज गर्भ समुद्भवम्। इस प्रकार इस संस्कार के द्वारा होने वाली संतति भी स्वाभाविक रूप से संस्कार संपन्न और सुसंस्कृत होती है। स्मृति संग्रह में इन्हीं बातों को गर्भाधान संस्कार का फल बताया गया है। निषेकाद वैजिकम चैनो गार्भिकम चापमृज्यते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्चो गर्भाधान फलम स्मृतम। आचार्य पारस्करण ने अपने गृही सूत्र में लिखा है तमुद्दुह्य यथर्थु प्रवेशनम, अर्थात वधू को उद्वाह कर ऋतुकाल में प्रवेशन अर्थात गर्भाधान करना चाहिए। वह संस्कार ऋतुकाल में निषिद्ध तिथियों को छोड़कर विहित तिथियों में करणीय है। पितृऋण से मुक्ति की इच्छा गर्भाधान संस्कार का पवित्र एवं आध्यात्मिक उद्देश्य है। ऋणानि त्रिण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेतो मनुस्मृति। गर्भाधान संस्कार का अनुष्ठान उस समय होता है जब पति और पत्नी दोनों संतानोत्पत्ति के योग्य और स्वस्थ होते हैं, जब वे एक दूसरे के हृदय को जानते हैं और जब उनमें संतान उत्पन्न करने की प्रबल इच्छा होती है। उस समय देव पूजन और मंत्रों के द्वारा उपयुक्त वातावरण उपस्थित होता है, तो ऐसे में वह स्त्री प्रसंग इंद्रिय सुख नहीं अपितु एक सूक्ष्म यज्ञ का स्वरूप धारण करके पैतृक ऋण की मुक्ति का साधन बनता है। प्रजया पितृभ्य तैत्तिरीय संहिता में लिखा है। यहाँ से पढ़ेंगे। गर्भाधान संस्कार विषयानंद नहीं है, वैश्विक सुख नहीं है, अपितु उत्तम संतान प्राप्ति का यज्ञ कर्म है।
गर्भाधान संस्कार के लिए अच्छे विचार, पावन एवं निश्चल मानसिकता, तपःपूत चिंतन एवं संतान शक्ति अपरिहार्य तत्व है। गर्भाधान संस्कार विवाह संस्कार की पूर्णता को व्यक्त करता है। गर्भाधान संस्कार होने पर मातृगर्भ में आत्मरूप जीव की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही आगे के संस्कार संभव हैं, क्योंकि गर्भ में जीव के आने पर ही आगे के पुंसवन, सीमंतोन्नयन एवं प्रसव के अंतर के जातकर्म आदि संस्कार होते हैं। इस दृष्टि से गर्भाधान संस्कार का सर्वोपरि महत्व है। यथाविधि संस्कार के संपन्न होने पर पंचतत्वों की, यहाँ से पढ़ेंगे हम, पंचकोशों की तथा माता से उत्पन्न होने वाले त्वक, मांस, शोणित एवं पिता से उत्पन्न होने वाले अस्थि, स्नायु एवं मज्जा, इन धातुओं की शुद्धि हो जाती है। बृहदारण्यकोपनिषद में इस गर्भाधान संस्कार के संबंध में विस्तार से विवेचन हुआ है और इसे संतानोत्पत्ति विज्ञान अथवा पुत्र मंथ कर्म कहा गया है और बताया गया है कि चराचर सभी भूतों का रस पृथ्वी में है। पृथ्वी का रस जल में, जल का रस औषधि में, औषधि का रस औषधियों का रस पुष्प में, पुष्प का रस फल में, फलों का रस आधार पुरुष है और पुरुष का रस सार शुक्र है। इस रस वीर्य की स्थापना के लिए प्रजापति ने स्त्री की सृष्टि की और दोनों के पवित्र सहवास से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ यह भी बताया गया है, यहाँ से पढ़ेंगे हम, यहाँ यह भी बताया गया है कि जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, वेद का अध्ययन करे, पूरी आयु अर्थात 100 वर्ष तक जीवित रहे, तो दोनों पति पत्नी को चाहिए कि खीर बनाकर उसमें घी डालकर सेवन करें। इससे वे वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। श्लोक है, स य इच्छेत पुत्रो में शुक्लो जायेत बदमनुब्रवीतो सर्वमायुर्यादिति क्षीरोदनम पाचयित्वा सर्पिष्मन्त मसनीयाता मीश्वरौ जनयितैवै। विदुषी कन्या प्राप्ति के लिए भी ऐसा ही प्रयोग बताया गया है, यानी कन्या भी ऐसी हो तो यही प्रयोग करें।